नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी और सच्ची बात साझा करना चाहता हूं जो प्रेमानंद जी महाराज ने हमें समझाई है। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि जिस तरह चोरी का माल भगवान को चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उसी तरह गलत तरीके से कमाया गया धन दान करने से भी पुण्य नहीं मिलता। शास्त्रों में साफ लिखा है कि दान तभी पुण्यदायी होता है जब धन शुद्ध हो और मेहनत की कमाई से आया हो। गलत तरीके से कमाया गया धन असल में पाप का फल होता है। ऐसे धन का दान करने से दान लेने वाला व्यक्ति तो लाभ पा सकता है 100, लेकिन दान करने वाले को पुण्य नहीं मिलता, बल्कि उसका पाप और बढ़ जाता है। महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर कोई चोरी किया हुआ सोना मंदिर में चढ़ा दे, तो क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे? नहीं ना, क्योंकि भगवान को धन नहीं, शुद्ध भावना चाहिए। दान की शुद्धता क्यों जरूरी है? महाराज जी कहते हैं कि दान सिर्फ हाथ से नहीं, दान मन से और श्रद्धा से होता है। भगवत गीता और मनुस्मृति में दान की 3 शुद्धताएं बताई गई हैं। पहली, दाता की शुद्धता। दूसरी, धन की शुद्धता। और तीसरी, प्राप्तकर्ता की शुद्धता। अगर धन ही अपवित्र है, तो दान भी अपवित्र हो जाता है। आज कलयुग में लोग सोचते हैं कि थोड़ा दान कर दिया तो सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन महाराज जी कहते हैं, भगवान कर्मों का हिसाब बहुत बारीकी से रखते हैं। सच्चा दान वही है जो मेहनत की कमाई से और सच्चे मन से किया जाए। यही दान जीवन में सुख और शांति लाता है। गलत धन का क्या करें? अगर किसी ने कभी गलत तरीके से धन कमाया हो, तो महाराज जी कहते हैं, पश्चाताप करो। उस धन को जहां से लिया गया हो वहां लौटा दो या जरूरतमंदों की मदद में लगा दो, लेकिन पुण्य की उम्मीद मत रखो। सबसे बड़ा उपाय महाराज जी बताते हैं, राधा नाम जप। महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम से सारे पाप जल जाते हैं। सच्चे मन से नाम जप करो, प्रायश्चित करो और आगे जीवन में सही रास्ते पर चलो। दान जरूर करो, लेकिन केवल शुद्ध धन से। गलत धन लौटाने से पाप कम होता है, लेकिन पुण्य के लिए शुद्ध कर्म जरूरी है। सच्चा दान और भक्ति। महाराज जी का साफ संदेश है, सच्चा दान वही है जो बिना दिखावे के और मेहनत की कमाई से किया जाए। भक्ति